इसलिए कोशिश करते रहते हैं कि मंत्र से मन शुद्ध होता है और सारा दुख जो है मन में रहता है। दुख एकदम मन में है। मन से ही हम दुखी होते हैं और मन से ही हम सुखी हो जाते हैं। अब कहेंगे कैसे मन से दुखी होते हैं, लोग दुख देते हैं इसलिए। ऐसा कुछ नहीं है, हम मन से दुखी होते हैं। अगर मन को हम ठीक रखें तो दुखी नहीं होंगे। दो पंडित जी गए एक सेठ जी के यहाँ भोजन करने। तो सेठ जी ने भोजन कराया, दोनों पंडित जी वापस आए आश्रम। तो एक पंडित जी बहुत दुखी थे, दूसरे पंडित जी बहुत खुश थे। तो आश्रम के जो महंत जी थे पूछे कि पंडित जी क्या हुआ, आप दुखी क्यों हैं? कहे नहीं कोई बात नहीं। कहे अरे गए थे आप लोग भोजन करने, देख रहा हूँ हंस रहे हैं और आप दुखी हैं। क्या आपको कुर्सी छोटी मिली? कहा नहीं कुर्सी तो बराबर थी, जमीन पर बैठ के भोजन करना था। तो कहा तब दुखी क्यों है? उनको ज़्यादा खिलाए आपको कम खिलाए? कहा नहीं एकदम बराबर खिलाए। कहा अच्छा तो अब मैं समझ गया, तो लगता है उनको ज़्यादा दक्षिणा मिली आपको कम मिली। कहा नहीं दोनों लोगों को 5 रुपया मिला भोजन करने के बाद। तो कहे दुखी क्यों है? तो कहे मैं सोच के गया था कि इतने बड़े सेठ हैं, भोजन कराने के बाद कम से कम 11 रुपया तो दक्षिणा देंगे, तो मैं दुखी हूं, मैं क्या करूं? तो उनसे पूछा आप क्यों सुखी हैं, आप क्यों हंस रहे? कहे मैं भी गया था, मैं तो सोचा था सेठ जी बड़े कंजूस हैं, 2 ही रुपया देंगे, वो तो 5 दे दिए। तो दुख कहाँ था? मन में था ना। दुख जो है मन में रहता है। और मन कैसा है? मन बस में नहीं रहता। अच्छा शरीर बस में है हमारे? कहेंगे हाँ, जब चाहे हाथ उठाए, जब चाहे जो है हाथ झटके, जब चाहे रोक लिए। लेकिन 2 दिन भूखे रहिए तो आप रोकना चाहेंगे शरीर को, लेकिन शरीर बार बार भोजन मांगेगी, बार बार जो है पानी मांगेगी, और हो सकता है कि चक्कर आए, हो सकता है गिर जाए। तो शरीर भी बस में नहीं और मन में भी बस में नहीं। तो शरीर कैसे बस में रहेगी? जब ज़्यादा भूख लग जाए तो कुछ खा लीजिए, तो शरीर में ताकत हो जाती है, फिर शरीर को आप अपने ढंग से घुमाइए। ठीक वैसे मन है, तो मन का भोजन क्या है? मंत्र। अगर मंत्र से हम मन को मजबूत कर लिए तो मन अब अपने मन से नहीं जाएगा। गड़बड़ है कि मन को हमने मंत्र से जब मजबूत नहीं किया। हम क्या करते हैं, मन को जो अच्छा लगा उधर चल देते हैं। तो क्या होता है, हम मन के बस में हो जाते हैं, मन हमारे बस में नहीं रहता। मन को अच्छा लगा, चलो चलते हैं सिनेमा देखने, तो भाग गए सिनेमा देखने। मन को अच्छा लगा, चलो समुद्र किनारे, तो भाग गए समुद्र के किनारे, क्योंकि हम मन के गुलाम है ना। तो मन जब दुखी हुआ तो हम भी दुखी हो गए। तो इस मन की जो खुराक है 2 चीज है, या तो मंत्र जपिए या तो भगवान का भजन करिए। और नवरात्रि है, इस शरद नवरात्रि है। शरद नवरात्रि में क्या करते हैं? पाठ करते हैं। किसका? दुर्गा सप्तशती का, नवचंडी का। नवचंडी क्या है या दुर्गा सप्तशती क्या है? मार्कंडेय पुराण के 700 श्लोक को दुर्गा सप्तशती कहा जाता है। अब हम लोग यहाँ कम तपस्या देखते हैं। मैंने एक बाबा जी को देखा, 9 दिन लेटे रहते हैं और अपने पेट पर ही कलश रखते हैं, और 9 दिन लेटे, उठते नहीं और ऐसे नहीं होते। हम आप तो नींद लग जाएगी, घूम जाएंगे और कलश उलट जाएगा। और 9 दिन ऐसे लेटे रहते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, अपने पेट पर ही मट्टी रख के धान बोते हैं, जौ उस पर लोटा रखते हैं और वो जम जाता है पूरा। 9 दिन तक ऐसे रहते हो। तो बड़ी तपस्या करते हैं, बड़ी तपस्या करते हैं इस नवरात्रि में। तो इस नवरात्रि में पाठ का ही फल है। इसलिए आप देखते होंगे कि इस नवरात्रि में हम पाठ ही करते हैं। और जो छोटी नवरात्रि जिसे हम कहते हैं, उसमें हम आपको कथा सुनाते हैं। किसकी? राम जी की।
क्योंकि उसमें रामनवमी आती है। तो उस नवरात्रि में कथा सुनने का क्या फल है? एक 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 अक्षरम नित्यम महत पाप नाशनम। राम कथा की एक एक अक्षर जो है सब पाप को नाश कर देता है। तो इसलिए उस नवरात्रि में भगवान की कथा और इस नवरात्रि में पाठ, ठीक है। और हम लोग भजन भी नहीं करते। भजन इसलिए नहीं करते, दो बातें। आप समय से घर जाइए। पहली बात, पहली होता क्या है, जो फ्राई वेलखर आते हैं वो हमसे आपसे पहले आते हैं भोजन पकाने। और कब जाते हैं? सबके बाद जाते हैं। अब उनको सोचिए, जो उन लोग माला बनाते हैं कितना देर लगता है? अब उनका पूरा दिन का काम सोचिए। और जब लोग जाएंगे तब हो जाएंगे। और प्रभा जी भोजन बनाती है, प्रभा जी को सोचिए कि सबसे पहले आते हैं और फिर सबसे बाद जाते हैं। एक दिन हो सकता है, चलिए देर हो गई, 2 दिन भी हो सकता है, पूरा 9 दिन। हम सबको थोड़ा सा सोचना चाहिए, जो फ्राई वेलकर वो कितनी मेहनत करते हैं। सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। सविता ये काबल ठीक कर दो, काबल ठीक नहीं, सबसे बाद में जाते हैं। तो उनको भी आराम मिले, उनका भी परिवार है, उनको भी कल सुबह काम पर जाना है। मैं तो क्या कर, मैं भोजन किया मैं भाग जाता हूँ सोने, लेकिन मैं जानता हूँ क्या हालत होती है। तो ठीक ऐसी इसी तरह पाठ करिए, मन मजबूत बनेगा। और जब मन मजबूत बनेगा तो मन हमारे आपके बस में रहेगा, हम आप मन के बस में नहीं रहेंगे, ठीक है। शास्त्र कहते हैं कि मन जो है घोड़ा है, ठीक है। और घोड़ा को ऐसे खींच के पकड़ लीजिए तो घोड़ा नहीं चलेगा ना, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। थोड़ा सा पकड़े रहिए, थोड़ा सा ढीला छोड़िए, चलता भी रहे। तो मन को थोड़ा सा चलने भी दीजिए, लेकिन ऐसा न करिए कि घोड़ा का रस्सी एकदम छोड़ दो। तो घोड़ा क्या करेगा? रास्ता पर नहीं चलेगा, तब गड्ढा में गिरा देगा। तो ऐसे मन है, थोड़ा सा अपने बस में रखिए और थोड़ी उसको ढील रखिए, जिससे रास्ते पर ठीक ठाक चले। और वो ताकत कहाँ से आएगी? जब हम मंत्र जपेंगे। या तो मंत्र जपिए या तो भजन करिए, नहीं दूसरा उपाय नहीं, दूसरा उपाय नहीं मन को बस में करने का। कहेंगे क्यों? अच्छा, भजन करिए तो मन भागता है कहीं, कीर्तन करिए तो मन नहीं भागता, लेकिन ध्यान करिए तो मन भागेगा। कीर्तन करते ही मन वहीं रुक जाता है, हो सकता है भागे कभी कभी, लेकिन जब ध्यान करेंगे तब तो जरूर भागेगा। यहाँ से सूरीनाम, अमेरिका, इंडिया सब जगह घूम आएगा, कोशिश करेगा लेकिन रुकेगा नहीं हो। तो अभी हम लोग मंत्र जपेंगे, कल भी मंत्र जपेंगे, पाठ करेंगे। और 19 तारीख को हम लोग कीर्तन करेंगे, और 19 तारीख को यहाँ और 20 तारीख को पूर्णिया में। और कितनी बार? 1008 बार कीर्तन करेंगे। प्रभा जी ने रात को ही न्योता बना के भेज दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभा जी को।